नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करेंगे दो स्टॉक्स के बारे में जो निफ्टी को लाइफ टाइम हाई के पास ले जा सकते हैं। प्लस साथ ही साथ निफ्टी का भी चार्ट अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे और साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट को भी थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि क्या प्राइस एक्शन उसके अंदर बन रहा है और कौन कौन से मार्केट कितने इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल्स के पास ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो वो बड़ा मोमेंटम यहाँ पे मार्केट में क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, देखो निफ्टी का चार्ट। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 18,200 पे। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देखें तो जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियोस में आपको समझाया था कि ये बताया था कि अब आप निफ्टी को पॉजिटिव ट्रेड कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, उसके पीछे का रीज़न था, क्योंकि जब तक निफ्टी, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब तक निफ्टी 18,200 के ऊपर क्लोज देना स्टार्ट नहीं करेगा तब तक मैं पॉजिटिव नहीं रहूँगा, क्योंकि 18,050, 18,170, 18,150 ये एक कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस रहे हैं मार्केट के लिए। और 18,110 जहाँ से बार बार मार्केट रिवर्स कर जाता था, तो ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस थे जहाँ पे कि मार्केट थोड़ा सा टाइम गुजार सकता था। इसीलिए मैं कंटिन्यूसली आपको हायर साइड पे सेलिंग के लिए बोल रहा था। बट कल से मेरा व्यू चेंज हुआ है, अब हम थोड़ा सा बाइंग के साइड फोकस करेंगे। निफ्टी नया लाइफ टाइम हिट कर सकता है, इस पर हम फोकस ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जैसे कि ग्लोबल मार्केट में एक रैली हो सकती है, तो कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली हुई। डाउ ऑलमोस्ट 400 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ था, 425 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ, और नैस्डैक भी करीब करीब 100 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ था। ठीक है, देखो डाउ 400 पॉइंट, नैस्डैक करीब 90 पॉइंट, और S&P 500 की बात करें तो वो भी अराउंड 36 पॉइंट करके, यानी ऑलमोस्ट 1-1% की रैली देखने को मिली थी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि जो डाउ जोन्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि अगर इसमें ब्रेकआउट आया तो 5 से 6% की रैली बहुत फास्ट हो सकती है। और ये रैली मोस्ट प्रोबेबली आपको US इन्फ्लेशन डाटा आने के बाद, या फिर हो सकता है आज और कल के ट्रेडिंग सेशन में ही होती हुई दिखाई दे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इवेंट है, और अभी तक क्या रहा था, जो US इन्फ्लेशन डाटा था पिछले 2-3 महीने से कंटिन्यूसली 8 के ऊपर आ रहा है। ठीक है ना? तो इस बार मार्केट हायर लेवल पे सस्टेन भी कर रहा है, तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि 8 के नीचे आ सकता है, और अगर 8 के नीचे आया तो कह सकते हैं एक और रिलीफ मार्केट के लिए होगी। फिर जो इंटरेस्ट रेट है वो हो सकता है इतनी तेज़ी से ना बढ़े, इस पॉइंट पे मार्केट रैली कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं डाउ जोन्स का चार्ट आपको दिखाऊं, तो जैसा कि मैंने आपको कंटिन्यूसली बता रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये ट्रेंड लाइन है और ये बिल्कुल इसके पास ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसे ये लेवल क्रॉस करेगा ना, 33,000 का या 33,200 का लेवल जैसे क्रॉस करेगा, तो इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि ये फिर ब्रेकआउट हो जाएगा। और ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर ये अराउंड 34,000 तक तो ईजिली जा सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मार्केट को हायर साइड पे ले जा सकता है निफ्टी के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज़ है, अगर आप यूरोपियन मार्केट के बारे में भी मैंने कल आपको बताया था कि यूरोपियन मार्केट में भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर आप डेक्स को देखोगे तो डेक्स का आप चार्ट देखो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखो ये इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये 13,700 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर गया तो फिर ये ब्रेकआउट हो जाएगा, क्योंकि यहीं से ये लास्ट टाइम रिवर्स किया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। दूसरी चीज़ है, अगर इसका भी ट्रेंड लाइन अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी ट्रेंड लाइन में ये ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपको क्लियरली दिख रहा है ब्रेकआउट। जैसे ही इस लेवल के ऊपर सस्टेन किया, 13,700 के ऊपर सस्टेन किया, तो फिर ये 14,000, 14,500 तक भी इजीली जा सकता है। यानी यूरोपियन मार्केट भी अब पॉजिटिव टर्न अराउंड हो रहे हैं। इस चीज़ का फ़ायदा हमारे मार्केट को कंटिन्यूसली मिलता रहेगा, और निफ्टी इजीली लाइफ टाइम हिट कर सकता है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर हम, जैसा कि आज छुट्टी है बट इंडेक्सेस फ्यूचर्स तो ट्रेड कर रहे हैं, तो SGX निफ्टी हमारा 18,332 पे, और डाउ फ्यूचर करीब 30 पॉइंट, नैस्डैक फ्यूचर करीब 23 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। यूरोपियन मार्केट में भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। इसका मतलब क्या है, देयर विल बी द मैक्सिमम चांसेस कि कल हम हो सकता है 100 से 120 पॉइंट या फिर 90 से 100 पॉइंट का गैप अप दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर करेंटली फ्लो के हिसाब से देखा जाए तो 18,200 से 18,300 है, तो 100 पॉइंट का गैप अप हो सकता है। ठीक है, बट अगर ओवर द नाइट US मार्केट मान लीजिए और रनअप दिखा देते हैं या फिर सेलिंग आ जाती है इसमें, तो फिर अलग कंसेप्ट रहेगा। बट फिलहाल जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी यहाँ पे गैप अप वाली दिख रही है। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट आती है कि जाहिर सी बात है, अगर निफ्टी लाइफ टाइम हाई जाएगा
तो कोई ना कोई तो स्टॉक इसको लेके जाएगा। और आपने देखा अभी तक रिलायंस काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट कर रहा था, ऑटो सेक्टर पार्टिसिपेट कर रहा था, कुछ सीमेंट भी था, बट अब कौन ऊपर लेके जा सकता है। तो उसमें दो स्टॉक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे जिन पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये निफ्टी का चार्ट है, ये है एच बैंक का चार्ट। अब एच बैंक का चार्ट पे आप डे चार्ट पे देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ऑलमोस्ट ये हायर लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, और ये इसका एक कह सकते हैं रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ से एक ब्रेकआउट आ सकता है। और अगर ये ब्रेकआउट आया तो इसमें कहीं ना कहीं ईजिली 3 से 4% का मूवमेंट बन सकता है 1-2 दिन के अंदर। और 3 से 4% अगर ये भाग गया तो ईजिली निफ्टी आपका 18,500 तक जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि जाहिर सी बात है एच बैंक चलेगा तो एच भी चलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों एंटिटी लगभग अब सेम ही है। तो आप दोनों के चार्ट में बिल्कुल मोमेंटम की सिमिलरिटीज़ देख सकते हो। ये देखो, ये है एच का चार्ट, और अगर मैं यहाँ पे 10 मिनट का, ये है एच बैंक का चार्ट। देखो, खुला, खुलने के साथ गिरा, नीचे आया और फिर रिकवरी। सेम चीज़ आप यहाँ पे ये देखो, बिल्कुल सेम है। अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा इधर चार्ट ऐसा ऐसा मूव कर दूँ, ये देखो, खुला, नीचे आया, रिकवरी। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का जो वेटेज है अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा है, 8 से 9% का वेटेज है। तो ये दोनों स्टॉक्स अच्छा मूवमेंट दिखा सकते हैं, जिसमें एच आपको दिख रहा है क्लियरली थोड़ा सा लीड करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल आपके ब्रेकआउट लेवल के पास खड़ा हुआ है। और निफ्टी को अगर लाइफ टाइम हिट करना है ना, तो इसमें ब्रेकआउट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, और जैसे ही इसमें ब्रेकआउट आया तो फिर इसके पास जो नेक्स्ट एरिया है वो आप देख सकते हो अराउंड 2620 तक का है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि इसमें बहुत मतलब एच डी एफ सी ट्विंस में आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और इन्हीं की मदद से निफ्टी आपका लाइफ टाइम हिट कर सकता है। उसके बाद कहाँ जाएगा ये फ़िलहाल पता नहीं, बट अब फ़िलहाल जो सिचुएशन बन रही है उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि निफ्टी नया लाइफ टाइम हिट कर दे। अब ग्लोबल मार्केट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी कि आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा निकलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है 10 तारीख को यूएस इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है। तो आज और कल में एक बड़ा मोमेंटम बन सकता है, और नहीं तो फिर डाटा आने के बाद बनेगा। तो ये 3 दिन थोड़े से मार्केट के लिए ना पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा रह सकते हैं रेदर देन नेगेटिव साइड। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और निफ्टी के लिए जाहिर सी बात है अगर गैप अप खुलता है तो जो रेजिस्टेंस है अब वो निफ्टी के लिए, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वो है आपका 18,355, और 355 के बाद कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये ध्यान रखना। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये दोनों स्टॉक्स अगर ये चले तो निफ्टी को एक अच्छे मोमेंटम में ला सकते हैं। और जैसे ही 18,250 के ऊपर निकलेगा ना, तो इसके बाद इसकी स्पीड अब बढ़ने वाली है। अभी तक बहुत स्लोली स्लोली धीरे धीरे चल रहा था ना, अब ये नियर टू लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा, तो इसकी स्पीड जो है ना वो तेज़ी से बढ़ने वाली है। तो अब आपको हो सकता है कि कल का ट्रेडिंग सेशन या फिर आपको परसों का ट्रेडिंग सेशन एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला देखने को मिल सकता है, और मोस्ट प्रॉब्ली आप मान सकते हो कि 20 नवंबर से पहले हो सकता है नया लाइफ टाइम हिट हो जाए। अगर नहीं होता है तो फिर एक दोबारा से करेक्शन आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमने ग्लोबल मार्केट समझ लिए कि किस इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। हमारा मार्केट भी अगर एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो 18,340 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 330 के आसपास कंटिन्यूसली। तो देखते हैं फिर कल मार्केट कहाँ खुलता है। अगर गैप अप खुलता है तो देयर विल बी द मैक्सिमम चांसेस कि ये 18,350 360 के जोन तक जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।